नाज़रीन, आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों से हम अपना 5 साला जश्न मनाने में मसरूफ़ थे। ये 5 साला जश्न 2 दिनों तक चला और इस मौके पर हमने ये चाहा था कि इस जश्न को बिल्कुल न्यूज़ वालों के अंदाज़ में मनाएं, एक न्यूज़ चैनल के तरीके से मनाएं। लिहाजा इस सिलसिले में एक अनोखा प्रोग्राम जिसका नाम है पावर 2023, यानी आने वाले दिनों के लिए रायचूर कैसा हो और कौम मिल्लत को हमारे नुमाइंदों से क्या चाहिए, कि इस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया था, जिसके लिए आसिफ ग्रुप ने मार्केटिंग भी की और हमारे साथ इश्तराक भी किया और उन्होंने काफ़ी हमारी मदद भी की, जिसके लिए हम आसिफ ग्रुप के भी शुक्रगुज़ार हैं। ये प्रोग्राम दरअसल हमने रायचूर शहर के अदनूर फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया था। इस रिपोर्ट में हम आपको पहले दिन की सारी तफसीलात पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और न्यूज़ हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें दूसरे दिन जो नहायत ही अहम और अक़लियतों के नुक़्ते नज़र से इंतहाई दिलचस्प भी रहा, उसको अगली रिपोर्ट में हम पेश करेंगे। उसके बाद किस क़ायद ने क्या कहा, उसकी एक अलहदा क्लिप बनाकर भी हम आपके सामने उसको भी पेश करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, पहले दिन के प्रोग्राम में इस्तक़बालिया के बाद पहले मुखर्रिर के तौर पर ख़िताब करते हुए डॉक्टर रज़ाक़ उस्ताद ने रायचूर की तरक्की के लिए एक विज़न पेश किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए मेयारी तालीम की तरफ तवज्जो दे और रायचूर शहर में मेयारी तालीमी इदारे क़ायम किए जाएं और साथ ही साथ रायचूर की तरक्की के लिए यहाँ पर सनत और दीगर चीज़ें भी यहाँ पर कायम की जाएं। इसके बाद खिताब करते हुए सौरांज इंडिया के कर्नाटका के सदर और कर्नाटका राज्य रैयत संघ के एजाजी सदर चामरस माली पाटिल ने कहा कि अवामी नुमाइंदे रायचूर की तरक्की को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वो मुस्तनद तौर पर अवाम की खिदमत करने के लिए मैदान में आएँ और रायचूर की तरक्की के लिए कोशिश करें। कांग्रेस के नौजवान क़ायद रवि बोथराज ने खिताब करते हुए कहा कि रायचूर हिंदू मुस्लिम तहजीब का एक गहवारा है। यहाँ पर सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और इसी तरह रहना चाहिए और इसी रिवायत को हमें आगे भी बरकरार रखनी चाहिए। जेडीएस क़ायद एम वीरपाक्षी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जेडीएस से ही रियासत और रायचूर की तरक्की मुमकिन है और रायचूर की आवाम को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे लीडर्स कैसे हों। इस मौके पर जेडीएस के मुतवक्किल एमएलए उम्मीदवार रामन गौड़ा ने खिताब करते हुए कहा कि रायचूर की तरक्की और समाज में सुधार लाने के लिए नौजवानों को सियासत में आना चाहिए और एक सच्चे इंसान को मुंतखब करते हुए उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तभी समाज का सुधार भी मुमकिन है और रायचूर की तरक्की भी मुमकिन है। गुलबर्गा से तशरीफ़ लाए हुए ATV के मुदीर आला और बहमनी न्यूज़ के मुदीर आला अजीज़ुल्लाह सरमद साहब ने अपने ख़िताब में ये कहा कि आज के हालात बहुत ही तशवीशनाक हैं। इन्होंने कहा कि अब जो इंतखाबात हो रहे हैं, यानी अब जो इंतखाबात आने वाले हैं 2023 के असम्बली इंतखाबात जो आने वाले हैं, उसके लिए एक ही एजेंडा रहे, उसके लिए कोई तरक्की तामीर वगैरह का एजेंडा नहीं रहेगा, बल्कि उसके लिए एक ही एजेंडा सेट करने की कोशिश फ़िरका परस्त ताकतें की जा रही हैं और वो एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का एजेंडा। हमें चाहिए कि इस एजेंडे को नाकाम बनाने के लिए गौर व फिक्र करें और इस एजेंडे को नाकाम बनाएं, वरना दिन ब दिन जो मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद घटती जा रही है। असम्बली में कभी 17 हुआ करते थे, आज 7 हैं। अगर इसी तरह चलता रहा और ये एजेंडा काम कर गया और फ़िरका परस्त ताकतों का हिंदू मुस्लिम एजेंडा काम कर गया, तो मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में 2 मुस्लिम उम्मीदवार भी मुंतखब होना नहायत ही मुश्किल है। इस इजलास SDPI क़ायद मोहम्मद इसाक ने भी खिताब करते हुए इत्तेहाद की दावत दी। आम आदमी पार्टी के नौजवान क़ायद और मुतवक्किल MLA उम्मीदवार अजहरुद्दीन राना ने अपना तारुफ पेश करते हुए कहा कि वो IAS की तालीम के लिए दिल्ली गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी की जानिब से अवाम की खिदमत से मुतासिर होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने अवाम की खिदमत के लिए सियासत को चुना। इस मौके पर ख्वाजा असलम ने भी खिताब किया और साबिक़ा MLC शंकरप्पा ने भी खिताब करते हुए A1 TV को मुबारकबाद पेश की। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ नादिम ईदगाह, साबिक़ा वक्फ़ ऑफिसर और आफ्ताब दक्कन के मुदीर आला सैयद कबूलुल्लाह हुसैनी अफसर साहब ने अंजाम दी। इस मौके पर उलमा इकराम, मशाइख़ इकराम के अलावा कई सियासी क़ायदीन भी मौजूद थे, जिनके हम नाम आने वाली वीडियोज़ में पेश करेंगे। उस्ताद है सारे शहर की खबर रखते हैं। खुल जाए जिससे ताला उसे चाबी कहते हैं, खुल जाए जिससे ताला एक मिनट
थोड़ा इधर ठीक, इधर 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 देख। सर थोड़ा इधर देखो। मोमेंटो दो सर। सर इधर सर थोड़ा यहाँ पे देखो। कुछ लोग होते हैं इसके ऊपर थोड़ा इधर देखो, थोड़ा हाथ लगाओ, इधर देखो। कृष्णा रिवर जो है देश के सबसे बड़ी 4th बिगेस्ट रिवर देश की। ये रिवर का एक इतिहास है कि कभी वो सूखी नहीं और हमेशा ये रिवर में पानी होता था, इसलिए इसको अहम माना गया है कि ये सिटी यहाँ पे बसने के लिए बहुत सारे वार्स भी थे। अभी ये जमहूरियत आने के बाद 1952 से कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद 1952 से जब जमहूरियत की इलेक्शन होने लगे, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुकूमत में एक नेग्लेक्टेड एरिया के जैसा बर्ताव किया गया है। इस सिटी को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है यार, आप यादगिरी जाओ, कोप्पल जाओ, बल्लारी जाओ, बीजापुर, गुलबर्गा, बहुत सारे ದವಾಖಾನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು, उद्योग सृष्टि जो यूट्यूब में अपना न्यूज़ चैनल चला रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल माफ करना मतलब और ये तो आज जो ओवर 2023 मैं अपना मुँह साथ और साथ दीजिए अंग्रेजी भी बुरा है, कमजोर हो गया है, तो ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो आज एक अच्छा लगा हुआ है। ऐसे जो डिस्कशन है वाणी और उनकी पूरी टीम को तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहली मुबारकबाद की कि उन्होंने अपने चैनल के 5 साल मुकम्मल आप सब तालियां बजाइए, मुबारकबाद उनको मिलनी चाहिए, उनको मिलती है। और दूसरी मुबारकबाद है आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद की
ये मानता हूँ। और मुझे अंदाजा नहीं था कि ये प्रोग्राम सिर्फ रायचूर कॉन्स्टिट्यूंसी से मुताबिक है। ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡಿದರು. ರಸ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಾಬಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಶಂಶಾನ ಬಾಬಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ರಮಣ್ ಸಾವಳಿ ಬಾಬಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತು ಯುವಕ ಜನರು ತನ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನಪದ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು, ಮದರಸೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ सबसे पहले 1991 में डिवेलप बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अभी यंग वाले का 31 इयर्स का रिटर्न नाम तो 91 में जब मैं पैदा हुआ तो शायद 94 में जब मैं 3 साल का था तब यासिन साहब अपना पहला इलेक्शन लड़े फर्स्ट इलेक्शन था जो कांग्रेस किए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज माइनॉरिटी की तरफ से कैंडिडेट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अगर मैं खुद भी अगर इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयार होगा और राज्य के डेवलपमेंट के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए जो आम आदमी पार्टी शुक्रगुजार को मुझे यहाँ पर मौका दिया गया और एवर टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने पॉवर 2023 का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जहाँ पर रायचूर के प्रॉब्लम्स को रखने का, समझने का एक मौका दिया गया। मैं सभी एवर टीवी के जो टीम है उनको मुबारकबाद देता हूँ और